सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है इंटेलिजेंस का इस वीडियो में हम करेंगे कॉन्सेप्ट एंड नेचर, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। तो आइए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज वी नो टू इंडिविजुअल आर सेम। कोई भी दो इंसान सेम नहीं होते, सब में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में एक दूसरे से अलग होते हैं। सबसे मेन एस्पेक्ट होता है इंटेलिजेंस। साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस एक जर्नल मेंटल एबिलिटी है जिसमें कि जो क्या क्या इन्वॉल्व करती है, इसमें कैलकुलेशन आता है, रीजनिंग आती है, रिलेशनशिप आती है, लर्निंग क्विकली आता है, स्टोरिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, फ्लुएंसी इन एक्सप्रेसिंग, कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, हम कितने फ्लुएंसी के साथ, जर्नलाइजेशन एंड एडजस्टिंग टू न्यू सिचुएशन, ये सब आता है साइकोलॉजी के टर्म्स में इंटेलिजेंस में। तो ये एक जर्नली एक एक्सेप्टेड है ये बात कि जो इंटेलिजेंस है ये बहुत हेरिडिटी और इन्वायरमेंट हमें दोनों से मिलता है। हेरिडिटी मतलब जो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करते हैं अपने फोर फादर से, और कुछ इन्वायरमेंट से हम गेन करते हैं। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक इंडिविजुअल की लेवल, मेंटल और इंटेलिजेंट लेवल के लिए एक लर्नर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो मीनिंग और डेफिनेशन हम देखेंगे इंटेलिजेंस की। बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस को डिफाइन करा है। जैसे इंटेलिजेंस को उन्होंने बोला है एबिलिटी टू एडजस्ट, मतलब कि हम कैसे एडजस्ट कर पाते हैं अपने सराउंडिंग्स के साथ, किसी न्यू सिचुएशन के साथ हम कैसे अडॉप्ट और एडजस्ट कर पाते हैं। जैसे कि स्टर्न ने क्या बोला है, इंटेलिजेंस इज अ जर्नल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कॉन्शियसली एडजस्ट हिज थिंकिंग विद न्यू रिक्वायरमेंट। यानी कि इंटेलिजेंस एक ऐसी कैपेसिटी है जिसमें वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ या न्यू रिक्वायरमेंट के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट करता है। ये जर्नल मेंटल एडेप्टेबिलिटी है किसी भी न्यू प्रॉब्लम में। जैसे हमारी लाइफ में कोई भी न्यू प्रॉब्लम आई तो हम उसे कैसे अडेप्ट करेंगे, क्या हमारी मेंटल एबिलिटी होगी उस टाइम। और वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब होता है हम कैसे अपनी इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को कैसे यूज़ करते हैं न्यू टास्क में, न्यू सिचुएशन में, अपनी सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करते हैं। नेक्स्ट बोला गया इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न। तो हम देखेंगे बकिंगहैम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम लर्न कर सकते हैं किसी चीज़ को। और डियरबॉन्स क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे हम लर्न करते हैं और हमें प्रॉफिट मिलता है उन एक्सपीरियंसेस से। यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट से हमें क्या प्रॉफिट मिला और हमने क्या सीखा, वो होती है इंटेलिजेंस। अब थर्ड इंटेलिजेंस को माना जाता है कि इंटेलिजेंस एज एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यानी अपनी हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में हम उसे कैसे यूज़ कर पाते हैं, हमारे क्या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हैं, हम क्या उस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं। तो इसमें टर्मन कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसकी जो प्रपोर्शन होती है, इंटेलिजेंस प्रपोर्शन होती है, इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रपोर्शन एज ही इज एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो भी अपनी एब्स्ट्रैक्ट, तो ये बताता है कि जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएँ। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या होता है, हम जर्नल थिंकिंग कर पाएँ। बर्ड्स व्यू क्या कहते हैं, बर्ड्स का व्यू है कि इंटेलिजेंट एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम जज कर पाएँ, कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ और रीजनिंग दे पाएँ। ये जो थारी थी ये भी डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने हमें डिफाइन करा, लेकिन जो मेन डेफिनेशन हम देखते हैं वो डेविड की देखते हैं। पहले वो क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट एक ऐसा एग्रीगेट, मतलब उसमें बहुत चीज़ें मिली होती हैं और ग्लोबल कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल की जिसमें वो अच्छे से एक्ट कर पाए किसी टॉपिक के ऊपर, रैशनली थिंक कर पाए, डिफरेंट अपने इन्वायरमेंट के साथ डील कर पाए। और जो स्टडर्ड्स व्यू कहते हैं कि इंटेलिजेंट एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें डिफ़िकल्टी के साथ डील कर पाए बच्चा, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, एब्स्ट्रैक्शन के साथ, इकोनॉमिक के साथ, अपने गोल के साथ एडेप्टिव नेचर रखे, सोशल वैल्यूज़ हों उसमें, और उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो जैसे कि एनर्जी, इमोशन, इन सब के भी उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स हों। तो इन सारी डेफिनेशंस के बाद हम देखते हैं कि हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं इंटेलिजेंस की, जैसे कि इनेट पावर। इंटेलिजेंट एक इनेट और एक नेचुरल पावर होती है। ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है। ये हर एक इंडिविजुअल की अलग होती हैं। इसमें इंटेलिजेंस अलग होती है, हर एक जेंडर की इंटेलिजेंस अलग होती है। इसमें ये बहुत ज़्यादा होती है हमारी 1 से 6 ईयर तक, मतलब जब बच्चा 1 to 6 ईयर्स की एज में होता है तब उनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा डेवलप हो। सो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे अपनी कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में कि कन्वर्जेंट थिंकिंग होती क्या है। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ये जेपी गुइलफर्ड ने दी थी। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ गिविंग वन करेक्ट आंसर टू अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। यानी कोई भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, हम कोई एमसीक्यू ले लेते हैं, हम कोई पजल लेते हैं, उसमें जो हमारा आंसर आता है वो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग के थ्रू आता है। अब इसमें क्या होता
होता है, हम डिफरेंट फैक्ट्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं, डिफरेंट डाटा को एक साथ इकट्ठा करते हैं, उससे नॉलेज लेके फिर लॉजिक लगा के हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि हम थिंक कर रहे हैं कैसे, कन्वर्जेंटली। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है फैक्ट्स के बारे में लर्न करना, इंस्ट्रक्शंस के फॉलो करना, सॉल्विंग करना अपने प्रॉब्लम को किसी भी एक राइट आंसर लाने के लिए। बहुत सारे स्कूल करिकुलम में और असेसमेंट में कन्वर्जेंट थिंकिंग को बहुत ज़्यादा मेन माना जाता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, गैदर करते हैं और रिमेंबर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, फिर लॉजिकल डिसीजंस बनाते हैं, फिर आंसर करते हैं क्वेश्चंस और डिफरेंट क्रिएटिव आंसर्स का रिप्लाई करते हैं। इट इज़ ऑपोजिट टू डाइवर्जेंट थिंकिंग, और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का ऑपोजिट होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में स्पीड देखी जाती है, स्टूडेंट की एक्यूरेसी और लॉजिक देखा जाता है। अ कन्वर्जेंट थिंकर यूजुअली ट्राइज टू एक्यूमुलेट नॉलेज दैट कैन बी अप्लाइड इन फ्यूचर सिचुएशन। बच्चा या फिर कोई भी कन्वर्जेंट थिंकर ऐसी नॉलेज लेता है कि वो उसको अपनी फ्यूचर सिचुएशंस में कभी भी यूज़ कर पाए। तो देखिए इसमें नीचे जो डायग्राम बना है ये दिखाता है हमें कि कोई एक आंसर है, जैसे एक आंसर है, बच्चा डाटा लेता है, डिफरेंट सोर्सेज से डाटा लेता है और फैक्ट्स लेता है, ये देखो फैक्ट्स है, और इससे एक कंक्लूजन पे और एक या फिर एक आंसर पे आता है और फिर वो अपना सॉल्यूशन हमें देता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में। डाइवर्जेंट थिंकिंग एक ऐसा थॉट प्रोसेस होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्रिएटिव आइडियाज से डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस को हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक फोक होती है, ठीक है, एक फोक को हम किन किन वे से यूज़ कर सकते हैं, तो ये होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। हम एक चीज़ का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के लिए हेल्पफुल होता है और इससे डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस बच्चा निकालता है। ये अपोजिट होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग का। तो इसी डायग्राम में यही बताया गया है कि एक स्टिमुलस है तो बच्चे डिफरेंट पोटेंशियल आंसर सोच के उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। सो अब हम इसे समराइज करेंगे एक फ्लो चार्ट के थ्रू। देखिए स्टिमुलस क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के पीछे का कारण, कि जैसे मुझे कुछ चाहिए तो मेरा उसके पीछे का कारण क्या है, मुझे इंग्लिश सीखनी है तो उसके पीछे का कारण क्या है, फिर मैं सेंसेशन होगी मुझ में, यानी कि मैं फील करूँगी कि क्या उसकी इम्पोर्टेंट है, फिर मैं परसेप्शन लूँगी कि या कि मेरे ठीक है कि नहीं, ये मुझे कैसे करना है, इनेमिरेशन होता है, फिर मैं सोचूंगी मेंटल एबिलिटी से, मेंशन करूँगी वन बाय वन उसकी इम्पोर्टेंस, फिर मैं थिंक करूँगी, सोचूंगी उस चीज़ के ऊपर। अब थिंकिंग के दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो। अब इसके भी ना 3 पार्ट्स होते हैं, ये 4 इसमें गलत शो कर रखे हैं, चौथा ना रिपीट कर रखा है, ये ओरिजिनलिटी 2 बार मेंशन कर रखा है। तो क्रिएटिव थिंकिंग के भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखेंगे ओरिजिनलिटी यानी कि हम थिंक करते हैं इंडिपेंडेंटली और क्रिएटिवली हम थिंक करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें हम क्या करते हैं, हम चेंज करने के लिए, हम चेंजेस लाने के लिए कैपेबल होते हैं। इलेबोरेशन होता है, विस्तार से किसी चीज़ के बारे में सोच के हम थिंक करते हैं। तो ये हमने अभी इसमें पढ़ा था थिंकिंग प्रोसेस के बारे में, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो आज की वीडियो में हमने पढ़ा थिंकिंग का कॉन्सेप्ट, नेचर, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, कन्वर्जेंट थिंकिंग का मीनिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मीनिंग और इनके कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े, और हमने फिर एक फ्लो चार्ट से समझा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। होप है आप लोगों को वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।